गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 6 जो है उसका जो यस्टरडे आपको पढ़ाया था उसमें सब्जेक्ट सेंटेंस एनालिसिस SENTENCE एनालिसिस ANALYSIS सेंटेंस एनालिसिस, ये हमारा जो है टॉपिक चल रहा है, जिसके जो पार्ट हैं वो आपको दो पार्ट जो है वो पहले पढ़ाए जा चुके हैं। सेंटेंस एनालिसिस के अंदर क्या होता है? सेंटेंस एनालिसिस में सबसे पहले हमने पढ़ा कि एक सेंटेंस जो होता है उसमें सब्जेक्ट क्या होता है, प्रेडिकेट क्या होता है। उसके बाद में हमने देखा कि इम्पेरेटिव सेंटेंस जो होते हैं, उन इम्पेरेटिव सेंटेंसों में जो सब्जेक्ट होते हैं वो कहाँ पर छुपे हुए होते हैं, हिडन सब्जेक्ट होते हैं। जैसे राइट ए लेटर, तो अब ये बात किसी को कही जा रही है तो इसमें यूज जो है वो हिडन सब्जेक्ट है। उसके बाद में हमने पढ़ा कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है, उन इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट जो है और वर्ब जो है वो कहाँ पर होते हैं। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो पैटर्न होता है वो होता है WH वर्ड प्लस HV प्लस सब्जेक्ट प्लस MV प्लस ऑब्जेक्ट। इस पैटर्न पे होते हैं तो उनके सब्जेक्ट और उसकी जो मेन वर्ब है वो आसानी से मिल जाती है। उसके बाद में हमने देखा कि वर्ब और वर्ब फ्रेज क्या होते हैं। तो वर्ब का मतलब तो है सीधा सीधा किसी वर्ब का आना। जैसे सेंटेंस हमारे पास में कि दे प्लेड फुटबॉल, तो प्लेड जो है वो यहाँ पर सीधी सीधी मेन वर्ब का काम कर रही है। लेकिन वर्ब फ्रेज किसको कहते हैं? वर्ब फ्रेज का मतलब है कि हेल्पिंग वर्ब का उसके साथ में आना। तो यहाँ तक जो है हमने पार्ट सेकंड के अंदर जो है अध्ययन कर लिया था। आज वर्ब फ्रेज की एक्सरसाइज है, उसमें देखेंगे कि वर्ब्स जो हैं वो क्या हैं और वर्ब्स फ्रेज जो है वो किस प्रकार से आते हैं। तो इसमें जो है ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। वर्ब्स जो हैं वो जैसे हमारे पास में सेंटेंस है कि दे प्लेड PLAYED, दे प्लेड फुटबॉल, ये सेंटेंस है। इस सेंटेंस के अंदर ये जो आपको दिखाई दे रही है प्ले जो मेन वर्ब है और प्लेड जो है वर्ब की सेकंड फॉर्म जो है यहाँ पर रखी हुई है। तो ये जो यहाँ पर वर्ब का काम कर रही है। बट ये सेंटेंस है कि सी हैज़ टेकन हर फूड, ये सेंटेंस हमारे पास में है। तो इसमें HV लग रही है हैज़ और उसके बाद में मेन वर्ब लग रही है टेकन। तो ये जो पूरा का पूरा है इसको बोलेंगे वर्ब फ्रेज। वर्ब फ्रेज जो है इसको बोलेंगे और इसको बोलेंगे सिर्फ वर्ब। तो अभी एक एक्सरसाइज करेंगे छोटी सी, उसमें देखेंगे कि सेंटेंस जो आते हैं उनके अंदर वर्ब क्या होता है और वर्ब फ्रेज जो है वो किस प्रकार से उनके अंदर मिलता है। चालू करते हैं। पहला सेंटेंस कि मार्क द वर्ब्स, मार्क MARK, मार्क द वर्ब्स VERBS, मार्क द वर्ब्स एंड वर्ब फ्रेजेस, PHRASES, वर्ब फ्रेजेस in the following sentence, in the following FOLLOWING, following sentence SENTENCE। ये जो सेंटेंस है इनमें हमें बताना है कि वर्ब जो है वो कौन सी है और वर्ब फ्रेज कौन सी है। पहला सेंटेंस है रीड द बुक स्लोली। पहला सेंटेंस हमारे पास में है रीड READ, रीड द बुक BOOK SLOWLY। पहला सेंटेंस हमारे पास में रीड द बुक स्लोली। उसके बाद में है द कपूर्स हैव बीन लिविंग। दूसरा सेंटेंस है कि द कपूर KAPOORS, the Kapoors have been living LIVING
द कपूर्स हैव बीन लिविंग इन दैट बंगलो, इन दैट BUNGALOW, BUNGALOW बंगलो फॉर 5 years, फॉर 5 years, YEARS। उसके बाद में थर्ड सेंटेंस है द कुकिंग शो वाज वेरी इंफॉर्मेटिव, द कुकिंग शो वाज, द COOCKING, कुकिंग शो, द कुकिंग शो वाज very informative। ये हमारे पास में सेंटेंस है। पहला सेंटेंस है रीड द बुक स्लोली, दूसरा है द कपूर्स हैव बीन लिविंग इन दैट बंगलो फॉर 5 years, और तीसरा जो सेंटेंस है द कुकिंग शो वाज वेरी इंफॉर्मेटिव। इनमें हमें मार्क करना है वर्ब्स को कि जो है वर्ब्स कहाँ पर हैं, और उसके बाद में मार्क करना है फ्रेजेस को कि वर्ब फ्रेज जो है वो कहाँ पर है। तो पहला सेंटेंस जो है वो इम्पेरेटिव सेंटेंस है, और इम्पेरेटिव सेंटेंस में आपको पता है कि वर्ब जो है वो शुरू में आती है। तो रीड जो है वो एक वर्ब है, वर्ब का काम कर रही है रीड यहाँ पे। इसमें वर्ब फ्रेज जो है नहीं है। वर्ब फ्रेज का मतलब है कि हेल्पिंग वर्ब का साथ में आना। तो रीड में सिर्फ जो है वर्ब आई है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है। दूसरा सेंटेंस है द कपूर्स हैव बीन लिविंग इन दैट बंगलो फॉर 5 years। तो इसमें जो है हमारे पास में हैव बीन लिविंग जो है वो एक वर्ब फ्रेज है, हैव बीन लिविंग। तो ये हो गई वर्ब फ्रेज हो गई। उसके बाद में तीसरा सेंटेंस है द कुकिंग शो वाज वेरी इंफॉर्मेटिव। तो वाज जो है वो यहाँ पर मैन वर्ब का काम कर रही है, तो ये जो है यहाँ पर वर्ब है। तो इस प्रकार से पहले सेंटेंस में सिर्फ वर्ब है, दूसरे में वर्ब फ्रेज है, तीसरे में वर्ब है। बहुत आसान होता है इनको ढूंढना कि वर्ब जो है वो कहाँ पर है और वर्ब फ्रेज जो है वो कहाँ पर है। वर्ब जो ढूंढते समय सीधी एक वर्ब आती है, और वर्ब फ्रेज में क्या होता है कि HV + MV हेल्पिंग वर्ब और उसके साथ में मैन वर्ब दोनों प्रकार की जो वर्ब्स हैं वो आती हैं। तो सेंटेंस एनालिसिस का एक पार्ट ये भी है कि वर्ब्स क्या होते हैं और वर्ब फ्रेज क्या होते हैं। कुछ सेंटेंस और बच गए हैं वो भी करते हैं। ए फ्यू इंडियन a few Indian paintings PAINTINGS, a few Indian paintings are hanging hanging on the wall, एक सेंटेंस हो गया। दूसरा सेंटेंस है द चाइल्ड नीड्स इमीडिएट अटेंशन, द चाइल्ड नीड्स इमीडिएट immediate attention attention। दूसरा सेंटेंस हमारे पास में कि द चाइल्ड नीड्स इमीडिएट अटेंशन। तीसरा जो सेंटेंस है वो हमारे पास में है माई डॉग डजंट लाइक, माई डॉग doesn't DOSEN apostrophe T
DOESN''T. My dog doesn't like milk and roti. Like milk MILK and roti ROTI. लास्ट सेंटेंस एक्सरसाइज का, मिस्टर मल्होत्रा MALHOTRA मिस्टर मल्होत्रा had hidden HIDDEN मिस्टर मल्होत्रा had hidden the money MONEY hidden the money under the sofa SOFA. ये हमारे पास में 4 सेंटेंस हैं और इन 4 सेंटेंस के अंदर हमें ये देखना है कि वर्ब जो है वो कहाँ पर है और वर्ब फ्रेज जो है वो कहाँ पर है। तो पहले सेंटेंस की बात करें तो ए फ्यू इंडियन पेंटिंग्स आर हैंगिंग, तो इसमें जो है देखिए हेल्पिंग वर्ब लगी हुई है आर, और आर के साथ में लगा हुआ है हैंगिंग, तो आर हैंगिंग जो है वो एक वर्ब फ्रेज हुई, वर्ब फ्रेज है। दूसरा सेंटेंस है द चाइल्ड नीड्स इमीडिएट अटेंशन, तो इसमें नीड्स जो है, नीड इज़ ए वर्ब। इन नेक्स्ट सेंटेंस माई डॉग डजंट लाइक मिल्क एंड रोटी, सो हेयर इन दिस सेंटेंस माई डॉग is a subject, doesn't like is a verb's first form, doesn't is a negative form of present simple, so doesn't like is a verb phrase, and in next sentence Mr. Malhotra had hidden, had is a HV and hidden is main verb, so it is also called the verb phrase. So in this method in first sentence are hanging is a verb phrase, in second sentence needs is a only main verb, so it is called verb, in third sentence doesn't does is a helping verb of present simple, so doesn't like is a verb phrase, in fourth sentence had is a HV and hidden is a main verb, so in this sentence we find a verb phrase. So in this way we find out the verb phrases and the verbs. तो इस प्रकार से हम जो है वर्ब और वर्ब फ्रेजेस जो हैं उनको फाइंड आउट कर सकते हैं, ढूंढ सकते हैं कि किस प्रकार से वो जो हैं आती हैं। अब नेक्स्ट जो है सेंटेंस एनालिसिस के अंदर जो है आएगा हाउ टू फाइंड आउट ए डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, हाउ टू फाइंड ए डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, how to find a direct and indirect object, how to find a direct and indirect object. A sentence has two types of objects. The first object is called a direct object and the second object is called indirect object. एक जो सेंटेंस होता है उसमें 2 ऑब्जेक्ट होते हैं, एक जो ऑब्जेक्ट होता है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है और एक जो ऑब्जेक्ट होता है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। तो हमें इसमें क्वालिफाई करना है, हमें देखना है इसमें कि विच इज़ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड विच इज़ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। सो इन दिस सेंटेंस इफ़ वी वांट टू फाइंड ए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, यदि हमें एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट फाइंड करना है, सो वी पुट द क्वेश्चन व्हाट, क्या, लाइक दिस सेंटेंस he played the piano, he played 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 the piano,
PIANO, PIANO. Whenever we want to find a direct object in a sentence, जब हम किसी सेंटेंस में एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट फाइंड आउट करने की कोशिश करें तो हमें जो है सबसे पहले उस क्वेश्चन है उससे जो है हमें वाट से क्वेश्चन करना चाहिए कि क्या। तो ही प्लेड द पियानो, वह पियानो बजाता है। तो हमने इससे क्वेश्चन किया वाट, वाट का मतलब है क्या, वह क्या बजाता है। तो क्या बजाता है, तो आंसर निकल करके आया हमारे पास में द पियानो। सो द पियानो इज ए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो इस प्रकार से ये जो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। किसी भी सेंटेंस में आप वाट से क्वेश्चन कीजिए कि वाट ही प्लेड, तो आंसर आएगा ही प्लेड द पियानो। सो द पियानो इज ए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इसलिए द पियानो जो है वो एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। सेकंड सेंटेंस, गिव हिम ए कप ऑफ टी, 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 उसको जो है एक चाय का प्याला देना। तो यहाँ पर जो है गिव हिम ए कप ऑफ टी, ये सेंटेंस जो है इस सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट हैं, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है उसको फाइंड आउट करने के लिए यूजली ए पर्सन हु आंसर द क्वेश्चन टू और फॉर वूम, टू और फॉर वूम, तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है वो हमें मिल जाएगा। तो पहले वाट से हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट निकालते हैं कि गिव हिम ए कप ऑफ टी, कि उसे जो है एक चाय का प्याला देना। तो हमने क्वेश्चन किया है कि क्या देना, क्या देना, तो हमारे पास में आंसर आया एक कप, एक कप। तो एक कप जो है वो हमारा हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। एक कप जो है वो हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब जब हमें किसी सेंटेंस से इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट निकालना है तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट निकालने के लिए हम जो है उससे क्वेश्चन करेंगे कि किसे, हुम, किसे, गिव हिम, तो किसे देना है, हिम को देना है। तो हिम जो है वो एक हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। सो इन दिस वे वी easily find out the direct object and the indirect object. We put the question with the subject with what, what से जो है हमें सब्जेक्ट से क्वेश्चन कीजिए, जो आपका आंसर आएगा वो तो होगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और यदि आप जो आपके पास में वाट से क्वेश्चन करने के बाद में आंसर आया तो आप होम से क्वेश्चन कीजिए, होम का मतलब है किसे, तो जो आंसर आएगा वो होगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। So in the first sentence he played the piano, the piano is a direct object, give him a cup of tea, him is a indirect object and a cup is a direct object. नेक्स्ट देखिए कि इसकी एक एक्सरसाइज करते हैं कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है क्या है। जैसे पहला सेंटेंस है कि मैक द डायरेक्ट एंड मैक द डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट मैक द डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इन OBJECT, objects in each of these sentences, objects in EACH, each of these THESC, these sentences, SENTENCES। ये जो सेंटेंस है उनके अंदर हमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट निकालने हैं। पहला सेंटेंस है कि माई अंकल, MYUNCLE, माई अंकल MET, MET,
met his my uncle met his school friend SCHOOL friend FRIEND. My school met his school friend at the reunion party. At the reunion party. The next sentence is, the second sentence is, Mrs. Mathur gave the boy two slices of bread. Slices of bread. 2 slices of bread. ये 2 सेंटेंस हैं। तो बताया था आपको कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट निकालना है, तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट निकालना है तो आप क्वेश्चन करो व्हाट से, और यदि आपको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट निकालना है तो आप जो है जो सेंटेंस है उसमें आप क्वेश्चन करो हुम से। पहला सेंटेंस है माई अंकल मैट हिज स्कूल फ्रेंड एट द रीयूनियन पार्टी। ठीक है, तो हम क्या से क्वेश्चन जो है करते हैं, क्या से माई अंकल मैट हिज स्कूल फ्रेंड एट द रीयूनियन पार्टी। तो यहाँ आता है कि किससे मिले, तो यहाँ पर जो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पर माई अंकल मैट हिज स्कूल फ्रेंड जो है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। यहाँ पर हिज स्कूल फ्रेंड जो है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। दूसरा सेंटेंस है मिसिज माथुर गेव द बॉय 2 slices ऑफ ब्रेड। तो मिसिज माथुर ने जो है क्या दिया, पहले वाट से क्वेश्चन किया तो क्या दिया, 2 slices ऑफ ब्रेड। तो ये तो हमारा हो गया क्या से क्वेश्चन हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और किसको दिया, तो द बॉय को दिया, तो ये हो गया हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो इस प्रकार से जो है हम व्हाट से क्वेश्चन करेंगे तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट निकल करके आएगा, और यदि हुम से क्वेश्चन करेंगे तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है वो निकल करके आएगा। जैसे सेकंड सेंटेंस है मिसिज माथुर गेव द बॉय 2 slices ऑफ ब्रेड। तो हमने व्हाट से क्वेश्चन किया कि मिसिज माथुर ने क्या दिया, तो क्या दिया, तो उन्होंने दिया 2 slices ऑफ ब्रेड। तो ये हो गया हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। मिसिज माथुर ने किसको ये ब्रेड दी, तो द बॉय को दी, तो ये हो गया हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। सो इन दिस वे वी फाइंड द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इन ए सेंटेंस एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इन ए सेंटेंस। सम मोर क्वेश्चंस अबाउट दिस एक्सरसाइज। We done some more questions for the exercise. The little boy showed the little LITTLEBOYSHOWED. The little boy showed his new toy. The little boy showed his new toy car to his friend. FRIEND। ये हमारा फर्स्ट सेंटेंस हो गया। द लिटिल बॉय शोड हिज न्यू टॉय कार टू हिज फ्रेंड। सेकंड सेंटेंस है कि डिम्पल ऑफन हैज़ चीज़बर्ग फॉर लंच। सेकंड सेंटेंस है कि डिम्पल DIMPLE डिम्पल ऑफन OFTEN ऑफन हैज़ CHEES चीज़ बर्गर्स BURGERS
GERS चीज़ बर्गर्स फॉर लंच, LUNCH। ये हमारे पास में दो सेंटेंस आए हैं कि द लिटिल बॉय शोड हिज न्यू टॉय कार टू हिज फ्रेंड्स। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट निकालने के लिए हम व्हाट का यूज़ करेंगे, तो व्हाट द लिटिल बॉय शोड, उस छोटे लड़के ने क्या दिखाया, तो हमारा आंसर आता है न्यू टॉय कार। ये हमारा आंसर आता है। तो व्हाट से हमने क्वेश्चन किया तो ये निकल करके आ गया हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये निकल करके आ गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब द लिटिल बॉय शोड हिज न्यू टॉय कार टू हिज फ्रेंड, किसको दिखाई, तो यहाँ पर जो है हमारे पास में जो हिज फ्रेंड जो है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है वो निकल करके आ गया। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसको दिखाई, अपने मित्र को जो है उसने न्यू टॉय कार जो है वो दिखाई। तो यहाँ पर हमारे पास में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है वो आ गया। दोबारा से देखिए कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट निकालने के लिए आपको व्हाट से क्वेश्चन पुटअप करना है। द लिटिल बॉय शोड हिज न्यू टॉय कार टू हिज फ्रेंड, व्हाट द लिटिल बॉय शोड, छोटे लड़के ने क्या दिखाया, तो हिज न्यू टॉय कार जो है ये जो है इसका आंसर आ गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का। उसके बाद में है टू हिज फ्रेंड, और दूसरा जो है वो आ गया किसको दिखाई, तो ये आ गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो दूसरा है डिम्पल ऑफन हैज़ चीज़ बर्गर्स फॉर लंच। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के अंदर ये आएगा कि डिम्पल जो है, प्राय डिम्पल जो है लंच में क्या ऑफ़र करती है, तो उत्तर आएगा चीज़ बर्ग्स। और हुम किसे, तो किसे का तो इसमें आंसर है ही नहीं, तो चीज़ बर्ग जो है वो हो गया हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। सो हमें यदि कोई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट निकालना है तो व्हाट से क्वेश्चन करें, और यदि कोई इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट निकालना है तो हमें जो है होम से क्वेश्चन जो है करना पड़ेगा। आगे है ए गैंग ऑफ थीव्स, गैंग GANG, गैंग ऑफ THIVES, a gang of thieves stole, STOLE, a gang of thieves stole an expensive EXPENSIVE, expensive sculpture, SCUL PTURE, sculpture from the museum, MUSEUM। ये एक क्वेश्चन हुआ हमारा। और इसके बाद में सेकंड जो क्वेश्चन है वो है वी एन एक्टेड ए प्ले फॉर द कंसर्ट, ए प्ले फॉर द CONCERT। ये दो सेंटेंस हमारे पास में है। इसमें हमें ढूंढना है कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है। ए गैंग ऑफ थीव्स स्टोल एन एक्सपेंसिव स्कल्पचर फ्रॉम द म्यूजियम, एक चोर जो है, उन चोरों की जो गैंग है उसने एक एक्सपेंसिव स्कल्पचर जो है, मूल्यवान मूर्ति जो है वो म्यूजियम से चुरा ली। तो हमारा क्वेश्चन बनता है व्हाट से, कि व्हाट द थीफ स्टोल, चोरों ने क्या चुराया। तो हमारा आंसर आता है एन एक्सपेंसिव, एक एक्सपेंसिव स्कल्पचर, एक एक्सपेंसिव स्कल्पचर जो है उन्होंने चुराई। तो ये हमारा हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। होम से इसमें कोई क्वेश्चन बन नहीं रहा है। उसके बाद में वी एनसेटेड ए प्ले फॉर द कंसर्ट, हमने प्रोग्राम के लिए एक नाटक किया। तो हमने क्या किया, तो उत्तर आया एक नाटक, ए प्ले। तो ये तो हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट।
ठीक है। whom किसके लिए किया, तो यहाँ पर आ गया फॉर द कंसर्न, तो ये हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। सो इन दिस वे वी फाइंड द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इनटू द सेंटेंस। हमें सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जब निकालना है तो व्हाट से क्वेश्चन करना है, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट निकालना है तो हमें whom से क्वेश्चन करना है। एक सेंटेंस और बच गया, माई मदर बॉट मी ए रेड स्कार्फ। तीसरा सेंटेंस, माई मदर MOTHER बॉट BOUGHT bought me a red scarf SCARF रेड स्कार्फ। इस सेंटेंस में लास्ट सेंटेंस है, इसको देख लीजिए। तो इसमें जो है माई मदर बॉट मी ए रेड स्कार्फ। सबसे पहले आप व्हाट से क्वेश्चन कीजिए कि मदर जो है माई मदर बॉट मी ए रेड स्कार्फ, तो आपका जो क्वेश्चन होगा क्या लेके आई, तो क्या लेके आई, तो इसमें हो गया रेड स्कार्फ लेकर के आई, तो ये तो हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब आप उसके बाद में होम से क्वेश्चन कीजिए कि किसके लिए लेके आई, तो मी के लिए लेकर के आई, तो ये हो गया इसका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। सो इन दिस वे वी फाइंड द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इन ए सेंटेंस एंड इनडायरेक्ट इन ए सेंटेंस। दिस इज the part of this chapter is complete. Thank you very much.